दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर ऐसे एक बार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में और टेम्परेरी परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूं। जिसमें कि अभी आज बात करते हैं कुछ वैकेंसीज़ की, जिसमें कि पहली इंस्टीट्यूट है NBCC लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि इनवाइट कर रही है रिटायर्ड ऑफिसर के लिए। CPSE स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एंगेज एज अ एक्सपर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक्सपर्ट मांग रही है हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में, जो कि एक पोस्ट आई हुई है। 72,000 रुपये पर मंथ का पे रहेगा उनका। 65 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए रिटायर्ड मांग रहे हैं। बैचलर डिग्री इन बॉटनी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में मांग रहे हैं। तो कह सकते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए थोड़ा 3 से 4 साल 5 साल तक के लिए जॉब करने के लिए वैकेंसी आई हुई है। और रिटायर्ड ऑफिसर जो कि MSc पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री इन्वायरमेंटल इकोलॉजी लैंडस्केप में हो, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। पोस्ट क्वालिफिकेशन में 30 साल और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का। ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी, जो कि इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कोऑर्डिनेशन नेटिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूविंग NOC। जॉब लोकेशन दिल्ली NCR रखा गया है। वहीं ब्रीफ टर्म एंड कंडीशंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एवरी पोस्ट वैकेंसीज़ में। तो उसमें पहली वैकेंसीज़ के लिए ये है, पीरियड ऑफ 6 मंथ का रहेगा, फुल टाइम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। एक लाइन में ये उन्होंने बोल दिया है। 2 रिटायर्ड ऑफिसर के लिए रहेगा, पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट ओनली ऑन रिसिप्ट। तो रिसिप्ट होना चाहिए उनके, अगर पोस्ट रिटायर्ड हो चुके हैं तो। और हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप के आसपास का ही नॉलेज उनके पास होना चाहिए। 10 साल तक का पीरियड में कोई ना कोई वर्क किया हुआ होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा 4 अगस्त से पहले। तो ईमेल आपके सामने दिया गया है और 4 अगस्त के पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। जिसमें कि डिटेल मांगेंगे आपसे, रिज्यूमे मांगेंगे, जिसके बायोडाटा, मेंटोनिंग, नेम ऑफ अप्लाई को, एज क्वालिफिकेशन की, इन सब की फोटो कॉपीज़ मांगेंगे। सेल्फ अटेस्ट, जिसमें कि बैचलर डिग्री, MSc पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री इकोलॉजिकल लैंडस्केप का, आर्किटेक्चर का एक्सपीरियंस, सेल्फ अटैच कॉपीज़ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, इनमें से कुछ भी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। इस टाइप से आप उनको सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। भाई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा वेरियस क्राइटेरियन वाइज। ठीक है, जनरल कंडीशन आपके सामने दी गई है, एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। मैंने मेन चीज़ तो बता ही दी है ना। तो इम्पोर्टेंट डेट है 4 अगस्त, जिसमें कट ऑफ डेट अनाउंस होगी। क्लोजिंग डेट भी 4 अगस्त ही बताई जा रही है। चलिए अगली वैकेंसी पे चलने से पहले एक बार मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जो भी वैकेंसीज लेकर आता हूँ वो मैं न्यूज़पेपर, आर्टिकल, मैगजीन, वीकली, मंथली वाले से लेकर आता हूँ। तो सीधी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करके ही लाना पड़ता है। तो आपसे भी विनती है कि प्लीज़ आप भी अप्लाई करते वक्त ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करें। चलिए अगली वैकेंसी ICMR NIHR की तरफ से, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में टेम्परेरी बेस पर वो पोजीशन आई हुई है, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन के लिए है। बॉकर इंटरव्यू रखा गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने दिया गया है, ऑप्टिमाइजेशन ओरल कैंसर स्क्रीनिंग थ्रो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जिसकी वेबसाइट आपके सामने दोनों दी गई हैं, उन पर आप विज़िट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए नॉन मेडिकल में वैकेंसी है, जो कि UR के लिए रखी गई है, लेकिन आप सब भी अप्लाई कर सकते हैं UR की कैटेगरी करके। पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजी पॉपुलेशन साइंस 3 ईयर तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट PG मांग रहे हैं डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजी पॉपुलेशन साइंस, PhD इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में। डिज़ाइबल क्वालिफिकेशन आपके सामने दिया गया है, ये सब आपके साथ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वहीं पर मैन्युस्क्रिप्टिंग एज आपकी 40 साल तक रखी गई है, और आपको पर मंथ का पे मिलेगा 67,000 पर मंथ प्लस HRA के कंसल्टेंट में। लास्ट डेट आपकी 16 अगस्त 5:30 बजे तक शाम को रखी गई है। टेन्यूर आपका 1 साल तक का रहेगा, फिर भी मे बी मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस और
असेसमेंट देखकर आगे बढ़ाया जा सकता है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मेन चीज़ मैं बता देता हूँ। मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाना। बाकी आपको रिसर्च बेस अप्लाई करते वक्त क्या क्या कैसे अप्लाई करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें भी ड्यूरेशन 2 वीडियो आपको सब कुछ बता दूँ। आपको एक कंबाइंड वन PDF बनानी पड़ेगी और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा PDF बनाकर। तो वो आपके सामने ईमेल दिया गया है और सारे रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। वही एलिजिबल कैंडिडेट आर ऑल्सो राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग, राइटिंग टेस्ट और इंटरव्यू, बस इतना ही रहेगा। राइटिंग टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू हो सकता है, इतना ही है जनरल, ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि आप पा ना पाए ना। उसी का इंग्लिश का ही हिंदी फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है सेम पोजीशन का, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज़ हैं वो देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो अगली वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर एम्स डेनमार्क NNF कोलैबोरेशन है, जो कि न्यू दिल्ली में, एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई है, जिसका कि प्रोजेक्ट टाइटल दिया गया है इस एस्टेब्लिशमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम्स न्यू दिल्ली में है। उसकी है रिसर्च एसोसिएट के लिए न्यू दिल्ली में 60,000 तक का पे मंथ मिलेगा, जिसमें कि 12 महीने रिन्यूएबल आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं नर्सिंग में, पब्लिक हेल्थ अलाइंड हेल्थ साइंस में। 35 साल एज लिमिट रखी है, 1 से 2 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। गूगल फॉर्म की लिंक आपके सामने दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 अगस्त से पहले आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई कर देना है। डॉक्टर लाठा वेंकटेशन PI रहेंगे, प्रोफेसर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हैं, और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ईजी फॉर्म में आपके सामने दी गई हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। वही अगली वैकेंसी पे जल्दी से चलते हैं, जिसको कि है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नेंस मैनेजर, पब्लिक ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट जो आपके सामने है, और इंग्लिश और उड़िया आनी चाहिए आपके पास। जो कि एडवर्टाइजिंग आई हुई है आर्ट सेंटर बारीपाड़ा में, डिपार्टमेंट कल्चर, जो कि आपके सामने सेक्शन दिए, डिपार्टमेंट कल्चर टूरिज्म, टेंडर रिजल्ट, डॉक्यूमेंट, सिटीजन, ये सब आप थोड़ा देख लो क्या लिखा है क्लियरली। आगे चलता हूँ। मेरा टारगेट होता है वैकेंसीज कवर करने का, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है, 50,000 तक का पे रहेगा। 60 साल से एज लिमिट ज़्यादा, 70 साल से एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके सामने एड्रेस कंप्लीट दिया गया है। तो ART होम अप्लाई, और डेट ऑफ सबमिशन पब्लिकेशन के 15 दिन तक, और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका कि बाकी इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो मैं बता चुका हूँ। क्या आपको वर्क रहेगा वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेना, ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। हायरिंग की जा रही है, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट TRAI की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट की टेक्निकल में एक वैकेंसी बताई जा रही है, जिसका कि क्वालिफिकेशन और बाकी डिटेल आगे देखते हैं। जो कि एक पोजीशन है, 1,20,000 तक का पे मिलेगा, अलाउंस आपको 8,000 तक के मिलेंगे पर मंथ में। एज लिमिट 35 साल, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल टेली कम्युनिकेशन। वर्क एक्सपीरियंस 4 साल तक का मांग रहे हैं। नेचुरल ड्यूटीज़, असिस्ट इन कैरिंग आउट रेगुलेटरी टेक्निकल एंड एडवाइजरी फंक्शन, असिस्ट इन परफॉर्मेंस एज स्टेक होल्डर, स्टडी ग्लोबल पार्टी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क। सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट ग्रेड 1, सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन IT सेक्टर के ही मांग रहे हैं। तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वेबसाइट दी गई है। 18 अगस्त से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट एसेंशियली आपको लगाने पड़ेंगे, उनकी सॉफ्ट कॉपी और इसका सेल्फ अटेस्ट कॉपी इसके साथ। और जब इंटरव्यू होगा मे बी, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, साथ साथ सेल्फ अटेस्ट के साथ। ये सारा इंग्लिश का हिंदी ही दिया गया है उसी जॉब का, तो वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी और एक और वैकेंसी करके चलते हैं, उसके बाद और वीडियोस आएंगे, उसमें आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी के एक और जॉब वैकेंसी देख लेते हैं जल्दी से, और अगली वीडियो में और ऐसी ही वैकेंसीज़ आएंगी, जिसमें कि टेम्परेरी और परमानेंट की वैकेंसीज़ में लेकर आता रहता ही हूँ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जो कि
आई विश ओके। विजुअल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मैं एचडी फॉर्मेट ला के आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आ जाए, वरना कोई और वैकेंसी देख लेंगे अपन। चलो, इसरो की तरफ से आई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी है, जो कि आपको मे बी विजुअल होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आई हैं, जिसमें कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की 34 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कि बीई बीटेक मांग रहे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर की 26 वैकेंसी आई हैं, बीई बीटेक मांग रहे हैं, गेट क्वालिफिकेशन भी मांग रहे हैं अगर हो तो। साइंटिस्ट इंजीनियर की 13 वैकेंसी आई हैं, बीई बीटेक मांग रहे हैं, और लोकेशंस आपके सामने दी हुई हैं बीच में, वो पढ़ लीजिएगा, ओके। और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एस ई सी सिविल में 10 वैकेंसी आई हैं, बी वी टेक। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी आई हैं, और बी वी टेक। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी आई हैं, बी वी टेक। और साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी आई हैं, बैचलर डिग्री मांग रहे हैं आर्किटेक्चर में। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसी आई, बी ई वी टेक मांग रहे हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई हैं, एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। एज लिमिट 28 साल रखी गई है, और फीस और वगैरह अलाउंस वूमन शेड्यूल के लिए सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जाने से पहले तो नहीं कहूँगा, अगली वीडियो आएगी उसमें और भी ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी। मतलब मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 इंस्टीट्यूट कवर करूँ। उस एक इंस्टीट्यूट में भी कभी कभी एक वैकेंसी भी हो सकती है, कभी कभी 100 वैकेंसी भी हो सकती है, कभी कभी 1000 भी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी मतलब ऐसा रहता है टाइम के हिसाब से और वीडियो के हिसाब से बनती रहती। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करो। और इन्फॉर्मेशन कभी कभी थंबनेल में भी मैं, या कह सकते हैं टाइटल में भी, वो इंस्टीट्यूट नहीं लिख पाता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लीट वीडियो देखना आनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाए कहाँ पे वैकेंसी आई है, कहाँ पे नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय सभी को।